ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब अष्टावक्र को यह जानकारी मिलती है कि उसके पिता कहोड़ को राजा जनक के राज्य में जो पुरोहित है बंदी उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित करके फिर उनको जल में डुबा दिया है, तो अष्टावक्र जो है अपने मामा श्वेत केतु के साथ वो राजा जनक के राज्य में जाते हैं और वहाँ उनके पुरोहित बंदी से शास्त्रार्थ करते हैं और फिर उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। और इसके पश्चात फिर वो बंदी जो है वो बताता है कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई है, बल्कि वो वरुण देव जो कि बंदी के पिता हैं वहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए गए हैं, इसलिए वो पिता उसके फिर वापस आ जाते हैं। और फिर पिता जब उसके वापस आते हैं तो वो अपने पुत्र अष्टावक्र को कहते हैं कि समंगा नदी में प्रवेश करके स्नान करो, और उसमें प्रवेश करने के पश्चात अष्टावक्र के सभी अंग जो है वो सीधे हो जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। अब वहाँ से जब बढ़ते हैं सभी पांडव लोग, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर फिर वो जानकारी दे रहे हैं कि इस समंगा जो नदी है इसका नाम मधुविला भी है, और उसी के पास जो है कर्दमिल नाम का जो है वो तीर्थ है जहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। और फिर वो बताते हैं कि यहीं पर जो है वो वृत्रासुर का वध किया गया था। तब जो है इंद्र उसी समंगा नदी में स्नान करके फिर वो उनको पापों से छुटकारा मिला था। तो इसके पश्चात पांडव लोग जो है वो लोमस मुनि के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो वहाँ फिर मैनाक पर्वत के पास एक उसके कुक्षी भाग में एक विनसन नाम का तीर्थ है, वहाँ पहुँचते हैं। और फिर वहीं पहुँच करके वो बताते हैं कि ये यहाँ पर जो है कनखल नाम की पर्वतमालाएँ हैं जहाँ के महानदी गंगा सुशोभित होती है, और वो स्थान जो है ऋषियों को बहुत प्रिय है। फिर लोमस मुनि यह भी बताते हैं कि यहीं पर जो है वो एक रैम्य नाम के मुनि थे, उनका आश्रम यहाँ पर अवस्थित है, तो उसको प्रणाम करने के लिए कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर रैम्य मुनि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब लोमस मुनि जो है उनको रैम्य मुनि के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक समय की बात है कि भारद्वाज ऋषि और रैम्य मुनि दोनों जो है वो सखा थे, और वो इसी आश्रम में एक साथ रहा करते थे। वो बताते हैं कि रैम के दो पुत्र थे, जिसका एक का नाम था अर्वावसु और दूसरे का नाम परावसु। उसी प्रकार भारद्वाज का एक ही पुत्र था जिसका नाम था यवक्रीत। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं लोमस मुनि कि अवक्रीत जो है वो उसको जो भारद्वाज का पुत्र यवक्रीत है वो रैम्य मुनि के दोनों पुत्र, चूँकि वो काफ़ी ज्ञानी थे, तो उसका लोग काफ़ी सेवा सत्कार करते थे, तो उससे वो ईर्ष्या करता था। यवक्रीत जो है वो तब उसी के कारण जो है यवकीर्त जो है क्योंकि उसको उतना सम्मान नहीं मिलता था, तो वो तपस्या करने लगता है, बहुत गंभीर कठोर तपस्या करने लगता है। तो जब वो तपस्या करने लगता है तो उसमें इंद्र जो है उसके सामने प्रकट होते हैं। तो इंद्र के सामने वो कहता है कि जब इंद्र उससे पूछते हैं कि तुम क्यों इस प्रकार की कठिन तपस्या कर रहे हो, तो वो कहता है यवक्रीत की
मैं जो है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि यवक्रीत कहता है कि सभी द्विजों को जो है बिना अध्ययन किए ही वेदों का ज्ञान हो जाए, ऐसा वरदान वो चाहता है। वो चाहता है कि गुरु के मुख से सुन करके ही और बिना अध्ययन किए ही सभी ब्राह्मणों को जो है वेदों का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार का वरदान मांगने के लिए वो तपस्या कर रहा है। तब जो है वो इंद्रदेव कहते हैं कि ये जो है ये तुम्हारा जो ये संकल्प है वो व्यवहारिक नहीं है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, और ये तुम्हारा मांग जो है वो बुद्धि संगत नहीं है कि बिना अध्ययन किए हुए वेदों का ज्ञान हो जाए। तब उसके पश्चात फिर जो है वो ये इनकार करते हैं जब इंद्र, तो यवक्रीत जो है पुनः कहता है कि मैं जो है और कठिन तपस्या करूँगा और ये फल प्राप्त करूँगा। तब जब इंद्र जब देखते हैं कि ये यवक्रीत जो है अपने इस जिद में पड़ा हुआ है, तो वो एक बार वो एक ब्राह्मण का भेष बदल करके उस यवक्रीत के पास आते हैं, और वो जो नदी था गंगा में उसमें वो अपने हाथ से बालू डालने लगते हैं। तो वो जब यवक्रीत जो है वो ब्राह्मण को देखता है कि वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो इंद्र जो है वो ब्राह्मण रूप में जो थे वो कहते हैं कि मैं इस नदी पर पुल बनाना चाहता हूँ। तब जो है वो यवक्रीत जो है वो ब्राह्मण पर हंसता है और कहता है कि नदी इतनी बड़ी है, इसमें इतना अपार जल है और इसमें ये बालू फेंकने से यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। तब जो है वो ब्राह्मण भेष में इंद्र कहते हैं कि जैसे तुम बिना पढ़े हुए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जो कि असंभव है, उसी प्रकार जो है ये जो है गंगा पर जो है बालू के द्वारा पुल बनाना भी कठिन है। इसलिए वो समझाते हैं यवक्रीत को कि बिना अध्ययन के वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता है। तब उसके पश्चात जो है वो जब यवक्रीत फिर जो है वो स्वीकार कर लेता है, अंत में जो है इंद्र जो यवक्रीत को वचन देते हैं कि तुम और तुम्हारे पिता जो हैं भारद्वाज मुनि, वो जो है बिना अध्ययन किए हुए उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का वरदान दे करके इंद्र चले जाते हैं। तो यवक्रीत जो है बहुत प्रसन्न होता है, आकर के अपने पिता भारद्वाज मुनि को कहता है कि अब जो है मैं और आपको दोनों को जो है बिना अध्ययन किए हुए सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब जो है भारद्वाज मुनि जो है वो अपने पुत्र यवक्रीत को समझाते हैं कि ये हमेशा होता है कि जब कोई जो है इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लेता है तो वो उसमें बहुत अभिमान हो जाता है, और अभिमान होकर के फिर उसका अहंकार हो जाता है, और उससे फिर वो उस अहंकार के कारण वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपने पुत्र भारद्वाज मुनि जो अपने पुत्र यवक्रीत को समझाते हैं कि इसको लेकर के तुम कभी जो है घमंड मत करो। तो उसी के संबंध में फिर वो भारद्वाज मुनि जो है एक बालधी नाम से एक शक्तिशाली मुनि है, उनके बारे में वो एक कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाते हैं कि वो तपस्या करते हैं, और तपस्या करके वो फिर वरदान ये मांगते हैं कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, माने बालधी जो है वो कहते हैं कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि जो अमर हो जाए, जिसकी मृत्यु नहीं हो। तब उसमें वो देवता लोग जो है कहते हैं कि ये कोई भी मनुष्य जो है अमर नहीं हो सकता है, और वो इसके लिए मरण धर्मा शब्द का प्रयोग किया गया कि मरण धर्मा जो मनुष्य है वो देवताओं के समान अमर नहीं हो सकता है। इसलिए
वो कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र की आयु भी सीमित होगी। तब उस पर जो है बालधी जो है वो देवताओं से यह वरदान मांगता है कि ठीक है, वो मेरे पुत्र को अमर होने का वरदान नहीं दीजिए। तो वो कहते हैं कि एक पर्वत वहाँ पर था, उस पर्वत को दिखा कर कहते हैं कि इस पर्वत के आयु के समान जो है मेरे पुत्र की आयु हो जाए, अर्थात जब तक यह पर्वत जीवित है तब तक जो है वो मेरा पुत्र जीवित रहे, इस तरह का वरदान दे करके वो मांगते हैं। तो देवता लोग जो है उसको इस प्रकार का वरदान दे देते हैं। इसके पश्चात जो है वो बालधी को फिर उसके पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम वो मेघावी रखते हैं। तो मेघावी जो है वो शुरू से बड़ा स्वभाव का क्रोधी था और घमंडी था, और यहाँ तक कि वो इस घमंड के कारण जो है सभी ऋषि मुनियों को सताने लगता है और लोगों पर अत्याचार करने लगता है। तो वो इसी घमंड में एक बार क्या होता है कि वो एक शक्तिशाली और मनीषी जो है साधु थे, तपस्वी थे, जिनका नाम था धनुषाक्ष, उसके पास जा कर के उनको प्रताड़ित करने लगता है। तो वो शक्तिशाली जो धनुपाक्ष थे जो थे, धनुषाक्ष नाम उनका था, तो वो उस पर वार करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका वार जो है असफल हो जाता है, तब वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि मेघावी जो है वो मृत्यु से रहित है, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि वो जो पर्वत जब तक जीवित है तब तक उसका पुत्र जीवित रहेगा। ये जो है धनुषाक्ष को ये जानकारी मिल जाती है। तब वो क्या करते हैं कि उस पर्वत को जो है वो एक भैंसे के द्वारा उसको नष्ट करवा देते हैं, और जब पर्वत जो है भैंसों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तब जो है वो जैसे ही पर्वत का वो नष्ट होता है उसी प्रकार वो बालधी के पुत्र मेघावी जो है वो ऋषि के वार से उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है वो जब ये मालूम होता है बालधी को, तब वो अपने पुत्र को लेकर के विलाप करने लगता है, और तब वो जो है वो इतना जो है वो भारद्वाज मुनि जो है यवकृत को समझाते हैं और कहते हैं कि उदाहरण दे करके कि जिस प्रकार बालधी जो है उसका पुत्र जो है वो वरदान पा करके अभिमानी हो गया था, इसीलिए वो अपने पुत्र को आगाह करते हैं कि तुम में अभिमान नहीं होना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि रैम मुनि जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनके दोनों पुत्र जो हैं वो भी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम कभी भी रैम मुनि के पास नहीं जाओगे। परंतु जो है वो एक बार की बात है कि वो यवकृत जो है वो अपने पिता भारद्वाज की बात को नहीं मानता है, और रैम मुनि के पुत्रवधू जो कि उसके आश्रम में जाकर के देखता है, इसके मन में काम भावना उत्पन्न होता है, और फिर वो उनकी पुत्रवधू को प्रस्ताव देता है। वो पुत्रवधू भी जो है वो भय के कारण इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, और उसके बाद जो है वो यवकृत जो है रैम मुनि के पुत्रवधू के साथ समागम करता है। जब जो है रैम मुनि आश्रम में आते हैं तो उनको जब ये जानकारी मिलती है पुत्रवधू के द्वारा कि भारद्वाज मुनि के पुत्र यवकृत ने जो है वो उसके साथ समागम किया है, तब वो बहुत क्रोधित होते हैं और अपने शिखा या जटा, दो जटाओं को उखाड़ करके वो अग्नि में होम करते हैं, और उसी से जो है एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट होती है, जो
उनकी पुत्र वधू के समान ही थी, और दूसरे जटा से जो है फिर वो एक राक्षस उत्पन्न होता है, और फिर दोनों जो है वो उसको रैम मुनि आदेश देते हैं कि तुम जा कर के यवक्रीत को मार दो। तो उसके पश्चात वो कृत्या और राक्षस जा कर के भारद्वाज मुनि के पुत्र यवक्रीत को जो है उसका वो वध कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है कि वो भारद्वाज मुनि जो है जब ये जानकारी मिलती है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो बड़े दुखी होते हैं, और फिर वो भारद्वाज मुनि को भी श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि अरे भारद्वाज मुनि जो है वो रैम मुनि को भी श्राप देते हैं कि इसने इसी के कारण जो है मुझे पुत्र शोक की प्राप्ति हुई है, इसीलिए अब मैं अपने पुत्र के बिना जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो रैम मुनि को भी श्राप देते हैं कि उसका भी पुत्र जो है अपने पिता का वध कर देगा, और उसके पश्चात जो है वो कहते हैं कि मैं अपने पुत्र के शोक में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और फिर इस प्रकार वो अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं, और उसी अग्नि में जो है वो भारद्वाज मुनि जो है उस पुत्र के लिए जो दाह संस्कार कर रहे थे उसी अग्नि में स्वयं भी प्रवेश करके अपना प्राण त्याग देते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।